आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक सृजन सैनिकों सृजन शिल्पियों के संगठन की रीति नीति पढ़कर सुना रहे थे। संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व। संगठित तंत्र के प्रमाणिक अंग। इसी में पढ़कर सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में अर्थानुशासन। आइए सुनते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने अभियान की अर्थव्यवस्था साधकों सहयोगियों के श्रद्धा भरे अंशदान से चलाने की रीत नीति निर्धारित की है। इसके लिए वे कहते रहे हैं कि हर साधक सहयोगी देव प्रयोजनों के लिए कम से कम आधी रोटी या आधे कप चाय जितना अंशदान अन्न या नगद रूप में अवश्य करें। सामर्थ्य और भावनानुसार अधिक अंशदान देने के लिए सबको छूट है। पूज्य गुरुदेव चाहते रहे हैं कि अपने संगठन की छवि समाज के सामने देवता दाता की ही रहे, याचक की नहीं। अपनी श्रद्धा से हम जो अंशदान निकालें उसी को एकत्रित करके पूरी ईमानदारी और भरपूर कौशल के साथ उसे खर्च करें। इस क्रम में भी भीतर से ईमानदार और बाहर से प्रामाणिक बने रहना आवश्यक है। जो लोग भीतर से ईमानदारी नहीं बरत पाते वे गुरु सत्ता द्वारा स्थापित मर्यादाएं तोड़ने के पात्र ही बनते हैं। मित्रों, जो लोग ईमानदार होते हुए भी अर्थव्यवस्था की प्रामाणिक पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना पाते, जन विश्वास खो देते हैं और अपयश के पात्र बनते हैं। प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल आदि अपने क्षेत्र में साधकों सहयोगियों को अंशदान एवं समयदान के लिए प्रेरित करें। प्राप्त साधन धन एवं समय का सुनियोजन ईमानदारी और सूझबूझ के साथ करने की पवित्र जिम्मेदारी निभाएं। अंशदान के नियोजन का क्रम यूं बनाएं। साथियों, एक डुप्लीकेट पुस्तिका अथवा कॉपी पर अंशदान अंकित करके उस पर दाता के हस्ताक्षर करा लिया करें। साप्ताहिक सत्संग या पारिवारिक संस्कार समारोह आदि में जो धन आरती या देव दक्षिणा में चढ़ता है, उसी के एक अंश से उस घर में युग साहित्य स्थापना या किसी पत्रिका को चालू करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। जो धन एकत्रित होता है उसका हिसाब हर साप्ताहिक संग में सबके सामने रखा जाता रहे। वही उसके खर्च के मदों पर भी चर्चा की जा सकती है। यदि उसका कुछ अंश केंद्र या किसी पीठ में सहायतार्थ देना है तो वह निर्णय भी आम सहमत के साथ ही किया जाए। परिजन जो मंडल का संयुक्त समन्वय समिति का हिस्सा अपने पास रखते हैं, वे भी अपने अंशानुदान को संयुक्त खाते में ही जमा करें। इससे नुक्ताचीनी करने वालों को शांत किया जा सकेगा और विश्वस्तों को उत्साहित किया जा सकेगा। कुछ मंडल अपने मंडल के नाम से रसीदें छपवा लेते हैं। ऐसा करना विधि सम्मत नहीं है। ध्यान रहे कि जो संस्थान सरकारी रेवेन्यू
वित्तीय अनुशासन में पंजीकृत रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी छपाई गई रसीदें प्रशासन की दृष्टि में वैधानिक नहीं होती। इसलिए किसी मंडल को शांति कुंज के रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही रसीदें नहीं छपा लेनी चाहिए। वैधानिक अर्थानुशासन का परिपालन हम सबके लिए आवश्यक है। पीठों से तालमेल। यदि मंडल या सातीन की समन्वय समिति के सदस्य अपने हिसाब को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए छपी रसीदों का उपयोग करना चाहें तो उन्हें किसी प्रज्ञापीठ, शक्तिपीठ के रजिस्टर्ड ट्रस्ट की रसीदों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए अनुशासन निम्नानुसार है। केंद्र की ओर से पीठों के मूर्धन्य परिजनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी कानूनी समिति, ट्रस्ट के अलावा क्षेत्र के कर्मठ एवं प्रामाणिक परिजनों की एक कार्यकारिणी समिति भी बनाकर रखें। यह समिति संगठन, सातीन आदि को अनुशासित ढंग से अपने साथ जोड़कर रखेगी। किसी मंडल की सातीन की समन्वय समिति या किसी संयुक्त समयदानी समिति के निमित्त नामित प्रतिनिधि संपर्क सूत्र पीठ के ट्रस्ट की रसीदों की मांग आवेदन पत्र देकर करेंगे। पीठ की कार्यकारिणी या संसा की संस्तुति पर संसा को पढ़कर बताया था, ये संयुक्त समर्थ समयदानी सहयोगी समूह, समर्थ सहयोगी समर्थ समयदानी सहयोगी समूह के नामित प्रतिनिधि पीठ के ट्रस्ट की रसीदों की मांग आवेदन पत्र देकर करेंगे। पीठ की कार्यकारिणी या संयुक्त समन्वय समिति की संस्तुति पर पीठ का लेखा विभाग से आवश्यक संख्या में रसीदें इशू कर दी जाएंगी। पाने वाले उन्हें बाकायदा हस्ताक्षर करके प्राप्त करेंगे। इन रसीदों को अपने संगठन के मंडलों के प्रामाणिक सदस्यों को सौंपने एवं उनसे हिसाब रसीदों सहित पीठ के लेखा विभाग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वे ही नामित सदस्य संभालेंगे। मित्रों, पीठ से रसीद लेने वाले मंडल उन रसीदों के माध्यम से इकट्ठा किए गए स्वेच्छा सहयोग का हिसाब रखेंगे। हर माह या पीठ द्वारा निर्धारित अवधि में अपना हिसाब प्रमाणिक वाउचरों के साथ पीठ के लेखा विभाग के पास जमा करते रहेंगे। यदि उनके हिसाब में कोई कमी होगी तो लेखा विभाग के सदस्य उन्हें इंगित करके ठीक कराएंगे। हिसाब के साथ बची हुई शेष रकम जमा करना जरूरी नहीं है। मंडल या सातीन के सदस्य उसे अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उस राशि को औसत आवश्यकता से अधिक नहीं होने देना चाहिए। इससे उस राशि का उपयोग किन्हीं अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने या सृजन सैनिकों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए किया जा सकेगा। बचत की सहयोग राशि से पीठ या संयुक्त समयदानी सहयोगी समन्वय समिति के स्तर पर संगीत उपकरण,
साउंड सिस्टम, छोटे आयोजन के लायक सामयाने, बैनर, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था की जा सकती है। इससे छोटे छोटे आयोजनों की लागत घटेगी और सुविधा बढ़ेगी। मित्रों, इस प्रकार जहां अर्थव्यवस्था की प्रामाणिक एवं पारदर्शी व्यवस्था बनेगी, वहां आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता रहेगा। साथियों, अब इसके बाद अगले वीडियो में, अगले पृष्ठों में दैनिक गतिविधियां, प्रज्ञा संस्थान की को जीवंत बनाए रहने के लिए अनिवार्य प्रवृत्तियां क्या क्या चलनी चाहिए, ये सभी इस पुस्तक में लिखा है। अब इस पुस्तक का यहाँ PDF बनाकर जो भाई चाहेंगे उनको PDF बनाकर भेज देंगे। अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, सृजन सैनिक सावधान रहें। और बाकी समर्थ संवैधानियों का विकास एवं नियोजन कैसे किया जाए, ये एक वीडियो बनाएंगे। और ये सृजन सैनिक सावधान रहें, ये वीडियो पढ़ कर सुनाएंगे। और अन्य संगठनों से तालमेल, इसका वीडियो पढ़कर सुनाएंगे। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।